नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेयर दर्शन द्वारा आप लोगों से अपील की जाती है कि जिस तरीके से आप सभी ने 1 महीने का लॉकडाउन बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से घर में रहकर नियमों का पालन करके पूरा किया है, आगे का लॉकडाउन भी इसी तरीके से संयम के साथ एकजुट होकर पूरा करें। और उम्मीद करते हैं, आशा करती हूँ कि आप लोग घर में स्वस्थ होंगे, घर में अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रख रहे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो आप लोगों से फिर से अपील की जाती है कि आगे होने वाले लॉकडाउन, चल रहे लॉकडाउन का बिल्कुल सही तरीके से संयम से पालन करें, घर में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजेएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 4। मेरठ के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के ड्राइवर के पिता की करीब रात 10 बजे कोरोना से हुई मौत। 21 अप्रैल को आए थे कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर विश्वास त्यागी ने की पुष्टि। आज जो हमारे कल जो है पॉजिटिव केस आए थे एक साबुन गोदाम से, उनकी अभी मेडिकल कॉलेज से पता लगा कि मृत्यु हो गई है और डायबिटीज़ से पीड़ित थे। करीब 1 महीने से बुखार था उनको और कल से और ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही थी, उनकी मृत्यु हो गई है। लॉकडाउन 2 में भी कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं नादानी, नियमों का पालन ना करते हुए निकल रहे हैं सड़कों पर, पुलिस दे रही है सजा। हमारे काम तुमसे पुलिस ही कराए, थोड़ा बहुत दिमाग तुम्हारे अंदर भी है। लॉकडाउन 2 में प्रशासन द्वारा बढ़ा दी गई है और भी ज्यादा सख्ती, चप्पे चप्पे पर तैनात हुए आरएएफ के जवान। मेडिकल नर्सिंग स्टाफ ने मलिन बस्ती के लोगों को कोरोना वायरस के बारे में दी जानकारी व साफ सफाई व डिस्टेंसिंग के विषय में किया जागरूक। आज हम यहाँ पर इन बच्चों से मिलने आए थे। हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। इन बच्चों को हमने सिखाया था हैंड वॉशिंग किस तरीके से करना है, तो आज हम उनको साबुन और ये सारी सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें देने के लिए आए थे। स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष संत कुमार वर्मा व परिवार द्वारा बंगाली कारीगरों व जरूरतमंदों को बांटा गया 1-1 महीने का कच्चा राशन। हम पूरा परिवार यहाँ मेरठ शहर सर्राफा बाजार के अंदर जो बंगाली कारीगर हैं और इनके अलावा जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कच्चा राशन इनको दे रहे हैं। स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष संत कुमार वर्मा ने अपने बेटों व परिवारजनों के साथ पुलिस कर्मियों व मीडिया कर्मियों को फूल डालकर किया सम्मानित। ये पत्रकार लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए कवरेज करके ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आज हापुड़ अड्डे चौराहे पर कोतवाली इंस्पेक्टर महादेव व स्टाफ, साथ ही सौराब गेट चौकी इंचार्ज व स्टाफ को किए सील्ड मास्क वितरित। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कार्यालय पर जरूरतमंदों को बांटा कच्चा राशन। अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन संस्था द्वारा रुड़की रोड इस्कॉन मंदिर में चल रही रसोई की शुद्धता को परखने के लिए फूड इंस्पेक्टर, सेक्टर मजिस्ट्रेट व चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर पहुंचे इस्कॉन मंदिर। मेरठ दर्शन के माध्यम से रवि कुमार उर्फ जूनियर सोनू निगम इंडियन आइडल फेम ने अपने गीत के द्वारा मेरठ वासियों व देशवासियों को किया जागरूक। कर रहा है लोगों को बीमार कोरोना, चाइना से आया ये बेकार कोरोना। दिन भर की तमाम खबरें जानने से पहले नजर डालते हैं आज की कोरोना अपडेट पर। आज हमने करीब 280 सैंपल जो है हमारे जांचे गए हैं जनपद मेरठ के, उनमें से एक जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। 4 सैंपल की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है जो कल पता लगेगी। सर कोई कनाडा से पेशेंट है तो? नहीं, कनाडा से पेशेंट नहीं है। कनाडा से एक पेशेंट हमारे पूर्व में पॉजिटिव आए थे, उनके कॉन्टैक्ट हैं ये जो पॉजिटिव आए हैं। सर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष के जो ड्राइवर हैं उनके फादर की क्या रिपोर्ट है सर? आज जो हमारे कल जो है पॉजिटिव केस आए थे एक साबुन गोदाम से, उनकी अभी मेडिकल कॉलेज से पता लगा कि मृत्यु हो गई है और डायबिटीज़ से पीड़ित थे। करीब 1 महीने से बुखार था उनको
और कल से और ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही थी, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो कहना है पॉजिटिव आया था क्या? हाँ, ये कोरोना पॉजिटिव थे और इनके 2 बेटे भी पॉजिटिव हैं, वो भर्ती हैं। सर कितने सैंपल पेंडिंग है अभी? आज हमने करीब 236 सैंपल हमने और भेजे हैं, वो पेंडिंग है, और करीब 200 के आसपास हमारे वजन में करीब 400 के आसपास सैंपल हमारे पेंडिंग है। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और शासन प्रशासन बार बार आपसे बोल रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने आप को बचाएं, घर से बाहर ना निकलें, लेकिन फिर भी कुछ मुट्ठी भर लोग बाज नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते नजर आते हैं, जिसके लिए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है और सख्ती कर रहा है। फिर कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन सख्ती करता है, मारता है, लेकिन अगर आप कोरोना जैसी महामारी को हल्के में ले रहे हैं और घर से बाहर घूम रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को सख्ती करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग घर से बाहर रहेंगे तो आप लोगों को हम बचा नहीं सकते। इसलिए आप लोगों से कहा गया है बार बार कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। साथ ही मेरठ में कोरोना की जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं, रेड जोन में मेरठ आ गया है, उसी को देखते हुए आरएफ की टीम तैनात कर दी गई है, जिससे कि पूरे मेरठ में अब आरएएफ की टीम जो है तैनात होने के बाद ड्यूटी को और भी सख्ती से निभा रही है। लॉकडाउन के पालन कराने के लिए सभी को सख्ती से आदेश दिया जा रहा है कि सभी अपने घर में रहें, केवल जरूरत के समय जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए ही घर से बाहर निकलें। जहां डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, माना गया है कि डॉक्टर कोरोना जैसे मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर आज नर्सिंग स्टाफ ने भी अपनी ओर से पहल की और जागरूकता फैलाने का कार्य किया। आम लोग तो सभी जानते हैं कि कोरोना क्या होता है, क्या बीमारी है, कैसे बीच बचाव हम इससे कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी बस्तियां ऐसे हैं जो केवल कोरोना बीमारी तो जानते हैं, लेकिन उससे बचना कैसे है, उससे हमें राहत कैसे मिल सकती है, उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। उसी चीज की जानकारी देने के लिए आज मेडिकल स्टाफ की नर्सेज मलिन बस्तियों में गई और मलिन लोगों को बैठा करके उनको साथ साथ डिस्टेंसिंग के बारे में समझाया, साफ सफाई के बारे में समझाया और बताया कि हमें किस तरीके से मास्क लगाकर रहना चाहिए, हाथों को किस तरीके से धोना चाहिए, जिससे हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। कौन से वायरस से बीमारी फैल रही है? कोरोना वायरस। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो आप लोगों के पास आज कौन कौन आए थे? कौन आए? अंकिता क्या कह गए आपसे? कोरोना के वायरस से। क्या कहा कोरोना वायरस? ऐसा कहा क्या किसी के हाथ मत मिलाना, साबुन से हाथ धोना है, नहीं गले मिलना। आज हम यहाँ पर इन बच्चों से मिलने आए थे, हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। इन बच्चों को हमने सिखाया था हैंड वॉशिंग किस तरीके से करना है, तो आज हम उनको साबुन और ये सारी सैनिटाइजर ये सारी चीज़ें देने के लिए आए थे। हम ये अपना निजी समय निकाल रहे हैं, हम ड्यूटी करके आ रहे हैं और अपना जो ऑफ हमें मिल रहा है उस ऑफ में हम आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी के बाद आ रहे हैं हम। ये हमारा जब दिन से लॉकडाउन 22 मार्च से शुरू हुआ है, उसी दिन से हमने ये चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। खास तौर से ऐसे लोगों को मलिन बस्ती के जिन तक नहीं है जानकारी, इन लोगों को जागरूक करना हमने शुरू कर दिया। जब तक कि कोरोना नहीं चला जाता है तब तक हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, और खासतौर से ऐसे लोगों को जिन तक किसी भी प्रकार से कोई न्यूज़ या किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे लोगों को हम जागरूक करें। हम इसलिए आए थे कि पिछली बार भी हम यहाँ आए थे तो हमने इन बच्चों को सिखाया था हैंड वॉशिंग और क्या कोरोना वायरस क्या है, उससे कैसे बचें। लेकिन इन लोग का ये कहना था कि हमारे पास साबुन नहीं है, कुछ है नहीं जिससे हम अपने हाथ धो सकें। तो अब की बार हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे उनको फ़ायदा हो, तो हम उनको साबुन देने के लिए आए थे। अंकिता दीदी और काजल दीदी। कोरोना वायरस के बारे में दूर दूर रहना है और किसी से गले नहीं मिलना है, कोरोना फाइटर बनना है। इस्कॉन संस्था द्वारा जहां जरूरतमंदों की समय समय पर सहायता की जा रही है, उनको भोजन वितरित किया जा रहा है, साथ ही जरूरत की चीजें भी वितरित की जा रही हैं। आज रुड़की रोड पर जो रसोई चल रही है, रुड़की रोड इस्कॉन मंदिर में जो उनकी रसोई चलती है, आज वहां का इंस्पेक्शन करने के लिए एक टीम पहुंची कि वहां पर खाने की शुद्धता को परखा गया, साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान दिया गया। इस्कॉन संस्था द्वारा रोज 2000 से 3000 लोगों को खाना वितरित किया जाता है और उनकी जरूरत की चीजें बांटी जाती हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, शहर सराफा बहुत ही नामी सराफा है और वहां पर बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, लेकिन ऐसी मुसीबत की घड़ी में कोई भी संगठन आगे नहीं आया।
जो कारीगर उनके पास काम कर रहे थे वो भूखे मरने लगे और उनकी सहायता के लिए कोई भी संघ या कोई भी व्यापारी आगे आकर हाथ नहीं बढ़ाए। किसी ने भी केवल एक स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष संत कुमार अपने पूरे परिवार के साथ आगे आए और काम कर रहे सारे बंगाली कारीगरों को भोजन वितरित किया और साथ ही आज पूरे महीने का राशन, आटा, दाल, चावल, आलू, तेल और जो जरूरत की चीजें होती हैं, मसाले, सब उन लोगों को दिया। साथ ही कारीगरों के साथ साथ जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी ये सामान दिया गया और कहा गया कि आगे भी जरूरत हो तो वो निसंकोच उनसे सहायता ले सकते हैं। मैं संत कुमार वर्मा, अध्यक्ष सोना चांदी व्यापार संघ और मेरे तीनों बेटे मोहित सोनी, हिमांशु सोनी और तरुण सोनी, हम पूरा परिवार यहाँ मेरठ शहर सर्राफा बाजार के अंदर जो बंगाली कारीगर हैं और इनके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कच्चा राशन, चावल, आटा, दाल और जो है ये कच्ची सामग्री इनको दे रहे हैं जो अपने घरों पे बना के खाएंगे। ये राशन इनका 15-15 दिन का दिया जा रहा है क्योंकि एक महीना लगभग हो चुका है, बाजार बंद हुए। जो कारीगर लोग थे उनके पास अब खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए हम लोग आज यहाँ स्टॉल लगा के ये कच्ची रॉ मटेरियल एक किट बनाई है जिसमें ये सामान रखा हुआ है, इनको वितरित किया जा रहा है। कहना चाहते हैं आप जिस तरह से आप सहायता कर रहे हैं कच्चा जो, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हम 11 तारीख से लगे हुए हैं इसको वितरण करने में। पहले हमने पक्का भोजन का वितरण किया। डेली हज़ारों की संख्या में बंगाली कारीगर आ रहे थे, जिन्हें ज़रूरतमंद लोग थे वो आ रहे थे। उसके बाद में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने 9-10 दिन करने के बाद अब कच्चा सामान और राशन वितरण करने का सोचा है, जिससे कि महीने भर का राशन एक एक कारीगर के, एक एक ज़रूरतमंद के घर में चला जाए और वो घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े, अपने घर में ही बना सके, जो कि कोई उनकी सहायता के लिए नहीं पहुँच रहा है। हम आज भी ये प्रयास कर रहे हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम प्रयास करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष संत कुमार जी ने अपने तीनों बेटों व परिवार के संग कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच कार्य कर रहे पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी जो उन तक न्यूज पहुंचाते हैं, सभी तक न्यूज पहुंचाते हैं कि क्या घटना घटी है, कितने पॉजिटिव हैं, उनको आज सम्मानित किया। फूलों की वर्षा करके उनको सम्मानित किया गया था और उनके कार्य की सराहना भी की गई कि ऐसी कोरोना जैसी महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते, जहां सभी लोग अपने घरों में हैं, तो कुछ लोग अपनी ड्यूटी को अभी भी निभा रहे हैं। ये पत्रकार लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए कवरेज करके ला रहे हैं। मेरठ दर्शन रोज आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जो आपको जागरूक करता है। कोई अपनी कविताओं के द्वारा, कोई अपने संदेश के द्वारा रोज आपको किसी न किसी व्यक्ति से मिलवाया जाता है ताकि आप लोग उसकी बातों को समझें, उनके गीतों को समझें और जागरूक हो। आज मेरठ दर्शन द्वारा एक इंडियन आइडल फेम रवि कुमार जो जूनियर सोनू निगम है मेरठ के, उन्होंने अपने गीत के माध्यम से देशवासियों और मेरठ वासियों के लिए एक संदेश दिया है। दोस्तों, मैं रवि कुमार मेरठ से। ये जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, इस वायरस को लेकर एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज आप सभी के लिए मेरी तरफ से। कर रहा है लोगों को बीमार कोरोना, चाइना से आया ये बेकार कोरोना। कर रहा है लोगों को बीमार कोरोना, चाइना से आया ये बेकार कोरोना। साबुन से धोना हाथों को बार-बार, घर से निकलने का तो करना ना विचार। दूरी बनाकर हम सबको है रहना, घर पे बैठे हो तो उदास ना होना। जीतेंगे हम, जाएगा हार कोरोना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज। साथ ही अगर आप भी मेरठ दर्शन चैनल के द्वारा जागरूकता संदेश देना चाहते हैं तो 30 सेकंड से 60 सेकंड तक की वीडियो बनाकर हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।